वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर, और हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं जनरल हमीद गुल साहब। जनरल साहब, हम ब्रेक से पहले जैसे बात कर रहे थे कि इस वक्त रॉ एंड मोसाद आर इन वेरी क्लोज लिएजन विद ईच अदर। इंडिया की इतनी ज़्यादा काउंसलेट्स हैं इन अफगानिस्तान एंड रॉ इज़ ऑपरेटिंग सो ओपनली, तो इनका फोकल पॉइंट क्या है? इज़ इट पाकिस्तान? मोसाड ने और रॉ ने मिलके अफगान इंटेलिजेंस का एक यूनिट बनाया है जिसका नाम है रामा, रिसर्च एंड एनालिसिस मिल्ली अफगानिस्तान। उसका मुखफ़्फ़ करके जो एब्रीवेशन है वो किया है रामा। अब रामा और रॉ और मोसाड अंडर द एम्ब्रेला ऑफ CIA दे आर ऑपरेटिंग इन अगेंस्ट पाकिस्तान, और इनका हेडक्वार्टर जबल सराज में है। वहां से ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। उनके पास बड़ा वसी नेटवर्क है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, और जो हालात वो हमारे ट्राइबल एरियाज में पैदा कर रहे हैं, यानी उन नाराज एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान किसी वजह से भी, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको भरपूर तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने एक कश्मीर को ठंडा करके हमारे लिए एक नया कश्मीर हमारे मगरिब के ऊपर उन्होंने पैदा कर दिया है। जनरल साहब, मैं यहाँ आपकी बात के साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन मुझे आप एक बात समझाएं कि चाहे हमारी कोई मिलिट्री गवर्नमेंट होती है जैसे पिछली दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब की थी, या सिविलियन जो आजकल है एंड इट्स अ डेमोक्रेसी, इंडिया के अगेंस्ट कोई भी एक हार्ड स्टांस लेने को तैयार नहीं है, तो ये फिर हम इन सारी मुश्किलों से कैसे निकलेंगे? मैंने यही बताया ना आपको कि अमेरिका और मगरबी ताकतों की ख्वाहिश ये है कि इंडिया को प्रॉक्सी पावर रोल दिया जाए इस खित्ते में, बिलखसूस जब अमेरिका फैसला करेगा कि उसे अफगानिस्तान से जाना है। ये फैसला बहुत जल्दी होने वाला है, यानी बतदरीज जाएंगे, एकदम तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक फेज विड्रॉल का जब वो फैसला करते हैं तो उनके जो इंटरेस्ट को मैनेज यहाँ कौन करेगा, उसके लिए उन्होंने इंतखाब इंडिया का और इजराइल का एक कॉम्बिनेशन से किया है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों खुल के बात नहीं करता, उसकी वजह यह है कि हमारी जो भी हुकूमतें आती हैं, माजी में परवेज मुशर्रफ की और आज हमारी जमहूरियत जो है, ये मुआहदे किए हुए हैं, उन्होंने खुफिया मुआहदे किए हुए हैं, और जब तक उनको मंजर आम पे नहीं लाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौम को कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। जनरल साहब, ये बात पब्लिक नहीं हुई, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब भी गए थे टू आस्क कारज़ई कि वो प्रेसिडेंट कारज़ई कि वो बरामदख बुगटी को वापस दें, और उनके लिए फिर उन्होंने दुबई में भी कोशिश की, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि ही इज़ बीइंग गार्डेड बाय नेटो ट्रूप्स। तो इस तरह की जब इंटरनेशनल दहशतगर्दी हो रही है तो उस पर व्हाट स्टैंड कैन पाकिस्तान टेक? आरंट वी आइसोलेटेड? नहीं, आइसोलेशन से घबराना नहीं चाहिए। देखें, आइसोलेशन से लोग बहुत घबराते हैं। हालांकि अमेरिका की तरक्की का राज जो वो बढ़े वो इसीलिए कि दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। रशिया जो था वो उसने स्पुतनिक लॉन्च किया 1956 में, यानी एक इतनी हैरत अंगेज तरक्की की फ्रॉम ए पेजेंट सोसाइटी टू ए साइंटिफिक सोसाइटी कि वो भी आइसोलेशन, आयरन कर्टन जब उन पे डाला गया। चाइना के गिर्द बम्बू कर्टन तान दिया गया था और चाइना आज कहाँ खड़ा हुआ है। तो आइसोलेशन से ईरान को आइसोलेट किया गया, तो क्या ईरान मर गया उसकी वजह से? वजीरिस्तान में जो इंडियन प्रेजेंस की इतनी ज़्यादा हमें अब शवाहिद मिल गए हैं और वेपन्स और चीज़ें भी डिस्कवर हुई हैं, तो अब इस पे क्या एक्शन लिया जा सकता है? एंड हाउ कैन वी स्टॉप दिस इन्फिल्ट्रेशन, ये जो रॉ एजेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन और फंडिंग, और ये लोग जो कैंप्स इन्होंने अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश किए हुए हैं फॉर ट्रेनिंग बलोच नेशनलिस्ट, और अब तो तालिबान और उन सबको भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो भारत के साथ और अमेरिका के साथ बिलखसूस, क्योंकि भारत का ये मसला नहीं है, भारत के साथ तो हम निपट सकते हैं, पहले भी जिंदा रहे हैं, और पाकिस्तान तो उनसे हमने उनकी मुखालफत के बावजूद उनसे छीन के ले लिया था जी, और पुरअमन तरीके से लिया था। जो दहशत गर्दी और खून बहाया उन्होंने वो उनकी तरफ से हुआ। अभी देखे ना, हमारे सदर साहब ने आते ही यहाँ पहले कुर्सी संभालते ही पहला जो नारा बुलंद किया कि भारत के साथ तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, भारत तो हमारा दोस्त है। ये कहां से नारा आया था भला? ये तारीखी हकीकत से जो सरफे नजर किया तो क्यों किया गया? उसकी वजह यह थी कि वो जो मुआहदा पीछे हुआ था उसके अंदर भारत के साथ दोस्ती करना एक लाजमी शर्त थी जी। भारत मसला नहीं है बखुदा। मैं आपको एक बहुत तजर्बे की अपनी रोशनी के उसकी रोशनी में बताता हूं जी, कि अगर मुसलमान हमारी कमजोरी वहां ना हो
جی भारत के जो मुसलमान हैं वो हमारी कमजोरी हैं। बिल्कुल उनकी, क्योंकि हमें होता है कि कोई भी वाकया होगा तो वो बेचारे मारे जाएंगे, तो ये इसकी वजह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को एक बहुत बड़ी, ये बॉटल नेक है उसके लिए, बहुत बड़ी मजबूरी है। हम अपने हाथ बहुत रोकने पड़ते हैं उसकी वजह से, और ये हमारे ऊपर जो इल्जामात रखते हैं ये सरासर नाजायज हैं, क्योंकि हम तो फंस जाते हैं इसकी वजह से कि वहां मुसलमानों को मुसीबत आएगी, और वो जान के उनकी इंटेलिजेंस उनको मुसलमानों को ब्लेम करती है ताकि उनके ऊपर तबाही हो। जनरल साहब, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पे वारदातें होती हैं टेररिज्म की, उसमें हमारी ISI इन्वॉल्व नहीं होती? बिकॉज ये लोग तो इवन अगर अफगानिस्तान में एम्बेसी या दुनिया में कहीं भी किसी इंडियन के ऊपर कोई भी वारदात होती है, ये सीधा ISI का नाम लेते हैं। अब मुझे बताएं कि अफगानिस्तान में आप जंग लड़ रहे हैं, भारत जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ के अफगान कौम की जो तारीखी रुख है, जो उनकी तारीखी जद्दोजहद है, उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसके मिजाज के खिलाफ जा रहे हैं। तो वो करेंगे तो नाम ISI का ले दिया जाएगा। हालांकि ISI तो लगी हुई है इस वक्त अमेरिका के कहने के ऊपर उन सब तालिबान को खत्म करने के लिए। फिर कभी कह देते हैं कि वहां तालिबान शूरा बैठी हुई है कोयटा के अंदर। कितने गजब की बात है, यानी सरासर झूठ। और फिर अभी हिलरी क्लिंटन यहाँ पे गजब खुदा का कह के गई हैं कि उसामा बिन लादेन तो यहाँ छुपा हुआ है। यानी पाकिस्तान को अलकायदा को एक ही सफ में खड़ा कर दिया। इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान को लेजिटिमेट टारगेट बनाने के लिए वो तमाम बातें हो रही हैं। और अभी जो सेमर हर्ष की रिपोर्ट छपी है न्यूयॉर्कर में, वो तो बहुत ही चश्मकुशा है कि उनके इरादे क्या हैं और उसके लिए उनको कौन उकसा रहा है। हमारी न्यूक्लियर सलाहियत अमेरिका के लिए कोई खतरा पेश नहीं करती, क्योंकि वो अगर बर्दाश्त करते हैं बाकी न्यूक्लियर पावर्स को तो हमें भी क्यों नहीं बर्दाश्त करते। हमारी न्यूक्लियर पावर इजराइल और भारत के लिए वो समझते हैं कि खतरा है, हालांकि इजराइल के लिए तो बिल्कुल ही खतरा नहीं है। जी हाँ, सिर्फ भारत के लिए एक डिटेरेंट है। जी लेकिन भारत चाहता है कि भाई अगर अमेरिका ने पॉलिसी रोल हमें देना है, उनकी आर्ग्यूमेंट ये है, दलील वो ये देते हैं कि अगर आपने हमें यहां इस इलाके का चौधरी बना के जाना है तो फिर कम से कम हदफ हमारा यह है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज कर दिया जाए और इसकी मिलिट्री को ईस्टर्न बॉर्डर से वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए ताकि हमारे लिए कोई खतरा ना रहे। हमारे मुल्क के अंदर ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट इतना खिलाफ हो गया अपने लोगों के, बिकॉज ये जो ब्लास्ट में लोग मारे हैं ये तो आम पाकिस्तानी हैं। ये उनको उकसा दिया गया ना, जो मारे जाते हैं, जो खुद मर रहे हैं, जो खुद को हमला आवर है, जो उसका निशाना बनते हैं, वो सारे के सारे वही लोग हैं जो मोटिवेट कर दिया गया ना। दिस इज ए टिपिकल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जब से मोसाड ने उनको ट्यूटर करना शुरू किया है, ट्रेन करना शुरू किया है, ये टिपिकल मोसाड का जितना लिटरेचर है पढ़ें आप, वो इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और यही अंदाज अख्तियार करते हैं कि आपके दोस्त बन के आते हैं और आपको दलीलें वो कुरान से दे रहे होंगे, मजहब से दे रहे होंगे कि why is it necessary for you to take on Pakistan Army and Pakistan's institutions? जनरल साहब, इस पे आगे बात करेंगे। कश्मीर में जो इंसर्जेंसी है उस पे भी, और रॉ का बजट जो कि 1500 करोड़ हो गया। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।